हमारा प्रश्न है, वैदिक संस्कृत को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। वैदिक संस्कृत जो है भारतीय आर्य भाषाओं के सबसे प्राचीन भाषाओं में सम्मिलित है। तो वैदिक संस्कृत को पढ़ने से पहले हम आर्य भाषा और उनके विभाजन पर थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं। भारतीय आर्य भाषाएं और उनका विभाजन। भारतीय आर्य भाषा का महत्व संसार की सभी भाषाओं में सर्वाधिक है। ये भाषाएं समृद्ध साहित्य, व्याकरण के सम्मत रूप और प्रयोग पर अपनी पहचान के साथ सामने आई हैं। कहने का अर्थ यह है कि भारतीय आर्य भाषाएं जो है उसके अंतर्गत बहुत सारी अन्य भाषाएं और बोलियां सम्मिलित हैं। मतलब यह सभी भाषाओं में सर्वाधिक संपन्न भाषा है, महत्वपूर्ण भाषा है और इसका व्याकरण भी विस्तृत है। समृद्ध रूप इसके व्याकरण का भी है। भारतीय आर्य भाषा की पूरी श्रृंखला को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसकी समय सीमा है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म के समय के पहले का समय, जिसको हम ईसवी पूर्व लिखते हैं, और बाद का समय ईस्वी आता है। उसके बाद दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिनका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। उसके बाद है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक। कहने का अर्थ है कि अभी हम जो भाषा प्रयोग करते हैं, अर्थात हिंदी और बंगाली, उड़िया, असमिया, मराठी, ये सभी जो भाषाएं हैं वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत 2 भाषाएं हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत 3 भाषाएं हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत हिंदी और अन्य आर्य भाषाओं को गिना जाता है। ठीक है। उसके बाद है हिंदी के ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश है। कहने का अर्थ यह है कि हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। वस्तुतः भाषाओं का विकास क्रम इस प्रकार समझा जा सकता है: वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। कहने का अर्थ है कि सर्वप्रथम जो भाषा प्रयोग में आई वह क्या हुई? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में ही हमारे प्राचीन ग्रंथों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन सभी की रचना हुई है। तत्पश्चात है लौकिक संस्कृत। भाषा अपना स्वरूप बदलकर लौकिक संस्कृत में आती है। लौकिक संस्कृत कहने से शुद्ध संस्कृत। हालांकि वैदिक संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, लेकिन यह सबसे शुद्ध नहीं है। इसमें मिश्रित कहने का मतलब लोक भाषा, इसमें लोक भाषा का मिश्रण था। किसमें? वैदिक संस्कृत में। तत्पश्चात जो लौकिक संस्कृत है, सर्वप्रथम इसका व्याकरण रूप लिखा गया, इसके व्याकरण की रचना की गई, इसलिए यह सबसे शुद्ध संस्कृत है लौकिक संस्कृत, और इसी को हम संस्कृत भी कहते हैं। तत्पश्चात भाषा अपना रूप फिर बदलती है समय के साथ, और यह बदल जाती है पाली। पाली बौद्धों की भाषा है। प्रमुख रूप से इसमें बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। तत्पश्चात भाषा और अपना स्वरूप बदल के प्राकृत रूप में आती है, और प्राकृत में जैन साहित्य लिखे गए हैं। प्राकृत के बाद अपभ्रंश का विकास होता है, और अपभ्रंश से हिंदी। और हिंदी के अंतर्गत ही अनेक हमारी अन्य भाषाएं भी विकसित होती गई। भाषाओं और बोलियां जो है हमारी, वो सभी हिंदी, अपभ्रंश से हिंदी विकसित हुई, और हिंदी से ही अनेक भाषाओं और बोलियों का जन्म हुआ। तो यहाँ प्रश्न है हमारा कि वैदिक संस्कृत पर प्रकाश डालिए। तो हम यहाँ अध्ययन करेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और उसकी एक भाषा वैदिक संस्कृत की। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है पहले ही हम पढ़ चुके हैं, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। भारतीय आर्य भाषाओं के महत्व का श्रेय प्रमुख रूप से संस्कृत को जाता है। इस प्राचीन आर्य भाषा के महत्व के निम्नलिखित कारण हैं। जो हमारी प्राचीन आर्य भाषा है, संस्कृत है, उसके महत्व के कारण। विश्व की किसी भी अन्य प्राचीन भाषा का साहित्य इतना समृद्ध नहीं है और ना ही इतना अधिक प्रामाणिक है। कहने का मतलब यह है कि जो
संस्कृत है उसमें बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। हमारे जो वेद हैं, चारों वेदों की रचना संस्कृत में हुई है। रामायण, महाभारत और कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, इन सभी की रचना संस्कृत में हुई है। और ये सभी ग्रंथ प्रामाणिक हैं, मतलब उपलब्ध हैं, उनका प्रमाण मौजूद है। ग्रीक तथा लैटिन, यूरोप के इन दोनों भाषाओं का साहित्य मिलकर भी मात्रा में संस्कृत साहित्य से कम ही बैठता है। यही कह रहे हैं कि संस्कृत में ही बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई है जो अन्य भाषाओं में उतने ग्रंथों की रचना नहीं हुई है। इस वर्ग में वैदिक, बौद्ध और जैन, इन तीनों प्रमुख धर्मों तथा अन्य अनेक धर्मों का साहित्य प्राप्त होता है। कहने का अर्थ, संस्कृत में सभी धर्मों और सभी प्रकारों के साहित्य उपलब्ध हैं। भारतीय आर्य भाषा की प्राचीनतम भाषा वैदिक भाषा का साहित्यिक ग्रंथ ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। यूरोप में संस्कृत भाषा के अध्ययन के साथ ही भाषा विज्ञान को एक विज्ञान के रूप में मान्यता दी गई है। मतलब यूरोप में संस्कृत का अध्ययन किया जाता है और भाषा विज्ञान एक अलग से विज्ञान बनाया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस वर्ग में भाषा के दो रूप उपलब्ध हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, जिसे हम शुद्ध रूप में संस्कृत भी कहेंगे। तो वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक माना जाता है और लौकिक संस्कृत का समय 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मैं आपको बता दूं कि जो वैदिक संस्कृत है इसका समय आपको कई जगह पे 2000 ईस्वी पूर्व से भी मिलेगा, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग समय बताए हैं। तो जो 200 ईस्वी पूर्व से ले रहे हैं वो भाषा के सबसे प्रारंभिक रूप से ले रहे हैं, लेकिन मूल रूप से हम 1500 से, यहाँ पे मैंने 800 लिखा है लेकिन मूल रूप से 1000 ईस्वी पूर्व तक लिखा जाता है। लेकिन आप 800 लिखे, 1000 लिखे, यह सब सही हैं। तो हम कहाँ थे? वैदिक संस्कृत की समय सीमा है 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक और लौकिक संस्कृत की समय सीमा है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और 500 ईसा पूर्व के बाद हम क्या देखते हैं कि मध्यकालीन आर्य भाषाएं प्रारंभ होती है और मध्यकालीन आर्य भाषाओं में 3 भाषाएं हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अब अध्ययन करते हैं हम वैदिक संस्कृत के बारे में। इसे वैदिक भाषा, वैदिकी, छांद या प्राचीन संस्कृत भी कहा जाता है। ये सभी वैदिक संस्कृत के नाम हैं, वैदिक भाषा, वैदिकी, छांद या प्राचीन संस्कृत। वैदिक भाषा का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। यद्यपि इन 3 संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों तथा प्राचीन उपनिषदों आदि की भाषा का एक ही रूप मिलता है। कहने का मतलब कि ऋग्वेद की जो भाषा है वही भाषा संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों और प्राचीन उपनिषदों की भी है, अर्थात वैदिक संस्कृत इन सभी ग्रंथों की भाषा है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 9वें मंडल तक की भाषा ही सर्वाधिक प्राचीन है। यह अवेस्ता के अत्यधिक निकट है। शेष संहिताओं तथा अन्य ग्रंथों में भाषा का क्रमिक विकसित रूप होता है। ऐसा ही होता है ना भाई, जैसे वैदिक संस्कृत अभी हम प्रयोग कर रहे हैं, वैदिक संस्कृत अचानक से तो लौकिक संस्कृत नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे भाषा परिवर्तित होती है। वही लिखा है यहाँ पे कि ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 9वें मंडल तक की भाषा सर्वाधिक प्राचीन है, यह सबसे प्राचीन भाषा है। फिर आगे चल के उस भाषाओं में कुछ बोली, अपनी ग्रामीण बोली की भाषा सम्मिलित होती है, अन्य कहीं देश से कोई आते हैं तो उनकी भाषा सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार भाषा का स्वरूप बदलता जाता है। प्रोफेसर आंत्व आदि विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद की उन ऋचाओं की भाषा ही प्राचीनतम है जिनमें आर्यों का वातावरण तत्कालीन पंजाब के वातावरण से मिलता जुलता है। इसी प्रकार वैदिक भाषा के 2 अन्य रूप, दूसरा तथा तीसरा भी वैदिक साहित्य में प्राप्त हुए हैं। दूसरे रूप पर मध्य देशीय भारत का तथा तीसरे रूप पर पूर्वी भारत का प्रभाव स्पष्ट है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक भाषा का प्रवाह अनेक शताब्दियों तक रहा है।
भाषाविदों का विचार है कि वैदिक भाषा का जो रूप हमें वैदिक साहित्य विशेषतः ऋग्वेद में मिलता है वह तत्कालीन साहित्यिक भाषा ही थी, बोलचाल की भाषा नहीं। तत्कालीन बोलचाल की भाषा को जानने का कोई भी साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि जो वैदिक भाषा है वो उस समय की साहित्यिक भाषा थी। साहित्य की भाषा और बोलचाल की भाषा दो अलग अलग भाषाएं हैं। तो जो वैदिक भाषा है वह उस समय की साहित्यिक भाषा और बोलचाल की भाषा अलग रही होगी, उसका कोई भी प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि वो भाषा कैसी थी, क्या थी। अब वैदिक भाषा की ध्वनियाँ। वैदिक भाषा में मूलतः 52 ध्वनियाँ हैं जो इस प्रकार हैं। मूल स्वर ह्रस्व अ ई उ री ली, दीर्घ स्वर आ ई उ री, संयुक्त स्वर हैं ए ओ ओ, स्पर्श व्यंजन कंठ्य क ख ग घ ड़, तालव्य च छ ज झ अ, मूर्धन्य ट ठ ढ ढ ल ण, दंत्य त थ द ध न, ओष्य प फ ब व म। अंतस्थ ध्वनियाँ हैं य र ल व। ऊष्म ध्वनियाँ श, तालव्य प, मूर्धन्य स, दंत्य, महाप्राण ह। शुद्ध अनुनासिका है अनुस्वार। अनुस्वार मतलब वो एक बिंदी जो हम लगाते हैं। अघोष संघर्षी में विसर्ग, वर्जनीय, जीवा मूल्यों और उपधमनीय सभी आते हैं। रूप रचना। वैदिक भाषा में 3 लिंग थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। संस्कृत में वचन, वैदिक भाषा में भी 3 वचन का प्रयोग होता था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्तियाँ। वैदिक भाषा में कारक विभक्तियाँ 8 थी। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। विशेषण। विशेषणों के रूप में भी संज्ञा की तरह ही चलते थे। मूल भारोपीय में सर्वनाम के मूल या प्रतिपादक बहुत अधिक थे। विभिन्न बोलियों में कदाचित विभिन्न मूलों के रूप चलते थे। पहले सभी मूल्य में सभी रूप बनते थे। वैदिक भाषा में उत्तम पुरुष में ही यद्यपि प्राचीन पंडितों ने अस्मद को सभी रूपों का मूल माना है। क्रिया रूप 3 वचनों एवं तूर्य पुरुषों में होते थे। काल तथा क्रियार्थ मिलकर क्रिया के कुल 11 प्रकार के रूपों का प्रयोग मिलता है। समास। समास रचना की प्रवृत्ति मूल भारोपीय एवं भारत ईरानी में थी, वहीं से यह परंपरा वैदिक संस्कृत में आई। समास की परंपरा वैदिक संस्कृत में कहाँ से आई? मूल भारोपीय और भारत ईरानी से। वैदिक समस्त पद प्रायः 2 शब्दों से ही मिलते हैं, इसे अधिक शब्दों के समास अत्यंत विरल हैं। वैदिक साहित्य में 2 शब्दों के समास ही मिलते हैं, उससे अधिक के नहीं मिलते। जहाँ तक समास के रूपों का प्रश्न है, वैदिक भाषा में केवल तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि एवं द्वंद्व यह 4 ही समास मिलते हैं। हम अभी 6 समास पढ़ते हैं। लौकिक संस्कृत के 2 समास बाद में विकसित हुए। वही जो मैंने कहा कि हम 6 समास पढ़ते हैं वो लौकिक संस्कृत में आए। वैदिक संस्कृत में केवल 4 ही थे, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्वंद्व। शब्द। वैदिक भाषा में शब्दों की दृष्टि से 2 बातें उल्लेखनीय हैं। एक तो यह कि अनेक कथाकथित तद्भव या मूल शब्द से विकसित शब्द प्रायः होने लगे। वेद में यहाँ इसी प्रकार का है। इसका मूल शब्द इद है। शब्दों की दृष्टि से दूसरी विशेषता यह है कि उस काल में भी भाषा के अनेक आर्यतर शब्दों का आगमन होने लगा था। उदाहरण के लिए वैदिक भाषा में अणु, अरणी, कपि, काल आदि शब्द एक और यदि द्रविड़ से आए हैं तो कंबल, बाण, कौशल आदि औष्ट्रिक भाषा से आए हैं। कहने का अर्थ यह है कि वैदिक भाषा के जो शब्द हैं वो अनेक भाषाओं से मिलकर ही आए हैं। कुछ शब्द जो हैं जैसे हम अभी प्रयोग करते हैं तो अनेक भाषाएं, केवल हिंदी ही प्रयोग नहीं करते, हम अंग्रेजी भी साथ में प्रयोग करते हैं, साथ में उर्दू, फारसी के शब्द भी मिश्रित हैं। उसी प्रकार वैदिक भाषा में भी द्रविड़ के शब्द और ऑस्ट्रिक भाषा के शब्द मिश्रित थे। बोलियां। ब्राह्मण ग्रंथों से इस बात का पता चलता है कि वैदिक काल में प्राचीन आर्य भाषा के कम से कम 3 रूप या 3 बोलियां अवश्य थी, पश्चिमोत्तर, मध्यवर्ती और पूर्वी।
पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक तथा मध्यवर्ती पंजाब तक था, मध्यवर्ती पंजाब से मध्य उत्तर प्रदेश तक तथा पूर्वी उसके पूर्व तक। पश्चिमोत्तरी बोली में स्थानीय प्रभाव प्रायः बहुत कम पड़ा था, क्योंकि स्थानीय आर्येतर जातियाँ कुछ अपवादों को छोड़कर वहाँ से भागकर दक्षिण तक पूर्व चली गई थी। इसी कारण पश्चिमी बोली को आदर्श माना गया। उसे उस समय उदीच्य कहते थे। उदीच्य मतलब सर्वाधिक कहने का अर्थ है सर्वाधिक श्रेष्ठ भाषा, पश्चिमी बोली। वैदिक भाषा की विशेषताएं। प्रत्येक भाषा का अपना एक विशिष्ट स्वरूप होता है। प्रत्येक भाषा अपने व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण अपना अपना अलग अस्तित्व रखती है। किसी भाषा की ऐसी विशेषता ही उसे अन्य भाषाओं से अलग करती है। इस दृष्टि से वैदिक भाषा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। वैदिक भाषा में स्वरों के ह्रस्व और दीर्घ उच्चारण के साथ ही प्लूत का उच्चारण भी होता था, जैसे आसीत, विदंती आदि। वैदिक भाषा में ली स्वर का प्रयोग होता था। इस ली स्वर का प्रयोग अब हम नहीं करते। वैदिक भाषा में संगीतात्मक स्वराघात का अधिक महत्व है। इसमें 3 प्रकार के स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वैदिक मंत्रों के उच्चारण में इनका ध्यान रखना होता है। स्वर परिवर्तन से शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। वैदिक भाषा की व्यंज्य ध्वनियों में ल और लह 2 ध्वनियाँ हैं, जो उसे अन्य भाषाओं से पृथक करती है, जैसे इला, अग्निमिले आदि। प्राचीन वैदिक में ल के स्थान पर र का व्यवहार मिलता है। उदाहरण सलिल के स्थान पर शरीर, मतलब पहले ल का प्रयोग नहीं होता था, उसके स्थान पर र का प्रयोग होता था। वैदिक भाषा में शब्द रूपों में पर्याप्त अनेक रूपता दिखाई देती है। वैदिक भाषा में उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता था। पद रचना की दृष्टि से वैदिक भाषा श्लिष्ट योगात्मक है। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि वैदिक भाषा में प्रयोगों की अनेक रूपता को देखते हुए लगता है कि आज वैदिक भाषा का जो रूप हमें दिखाई देता है वह तत्कालीन अनेक बोलियों का मिला-जुला रूप है, जिसे देश भिन्नता तथा काल भिन्नता दोनों का ही होना संभव है। जो वैदिक भाषा का जो स्वरूप है वह अनेक बोलियों भाषाओं से मिला जुला स्वरूप है। संभवतः उस काल की जन सामान्य की विविध बोलियों का ही हिंदी की खड़ी बोली के समान एक परिनिष्ठित साहित्य रूप वह वैदिक भाषा है। जैसे आज हमारे समय में हर क्षेत्र की अपनी अलग बोली है। महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं, बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं, दक्षिण में भी अनेक भाषाएं हैं, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। उत्तर भारत में भी अपने अपने राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं। उस प्रकार उस समय भी अपने क्षेत्रों की अलग अलग बोलियां थी, लेकिन जो मानक रूप था वह वैदिक साहित्य था। जैसे आज हमारा मानक रूप है खड़ी बोली हिंदी। जो हमारे सरकारी काम काज होते हैं वो खड़ी बोली हिंदी में होते हैं। मानक रूप संविधान से प्राप्त मानक रूप खड़ी बोली हिंदी है। उसी प्रकार उस समय की जो मानक भाषा थी वह शायद वैदिक भाषा रही हो, जो हमें आज ऋग्वेद आदि में प्राप्त होती है। मतलब ऋग्वेद में यह भाषा हमें प्राप्त होती है, वैदिक भाषा। तो यह था आपका वैदिक भाषा के स्वरूप पर प्रकाश। धन्यवाद।